नमो वरहन्तालं नमो सिद्धालं नमो आयर्यालं नमो वज्रायालं नमो लोये सवसाहुलं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम त्रिभुवनतुलयं देवं वन्दिता त्रिभुवनंद परपूज्यं मोक्षम अणुपेहाओ भव्यजनानंद जननी ब्रह्मचर्य त्यागी चर्चा स्वाध्याय में थी। असावधान होकर के लौकिक में भी कोई कार्य किया जाए तो वो कार्य भी बिगड़ता है और अपना नुकसान भी होता है। ऐसे स्वरूप की असावधानी पूर्वक हम उतावलेपन में अहंकार में करते तो चले जाते हैं। सुख के नाम पर सोचो क्या करते, सुखी होने के नाम पर क्या क्या करते रहते। जगत के सर्व जीव सुख चाहते और कोई भी जीव वह कार्य नहीं करता जिससे उसे दुख होता हुआ समझ में आता है। जिस कार्य से जिसे दुख होता हुआ समझ में आए वह कार्य नहीं करेगा। किसी से कहो गड्ढे में गिर तो जाओ, नहीं गिरेगा। आग में कूद जाओ, नहीं कूदेगा। जहर खाओ, नहीं खाएगा। जहर खाने से डरता है और अवक्ष भक्षण से तो नहीं डरता। विचार करो, आग में कूदने से डरता है, आग से डरता है, लेकिन राग से तो नहीं डरता। उसे लगता नहीं है ये राग हमें दुख का कारण है। राग आग दहे सदा है। गड्ढे में तो नहीं गिरता, गड्ढे से तो डरता है, बचता है। एक गड्ढा है भैया, लेकिन गड्ढे को कौन सी कसाय की उपमा दी है? कौन सी कसाय में गड्ढे की चर्चा है? मायाचार। सुनाओ आत्मानुशासन में गड्ढे की चर्चा मायाचार की। ये माया रूपी गड्ढा ऐसा गहरा गड्ढा है, इसके भीतर छिपे हुए कसाय रूपी सर्प दिखते नहीं। जैसे कोई गड्ढे में छिप करके बैठा हो, सर्प आ जाए तो दिखाई नहीं देता, अपने आराम चले गए। हाथी कैसे पकड़ा जाता है? भीतर बड़ा गड्ढा किया, ऊपर से घास फूस डाल करके पाट दिया, ऊपर से लग रही है जमीन, और हाथी अपनी मस्तानी चाल से इस शब्द में बोलो जो चल रहा है, प्रमाद से असावधानी पूर्वक चला जा रहा है, और जैसे ही वो चारों पैर उसके ऊपर आए गड्ढे में गिर गया। आपको मालूम है इस संसार को भी, संसार रूपी वृक्ष के ऊपर लटका हुआ पथिक, उसके नीचे क्या दिखाया? कुआं। और कुएं में क्या दिखाए? अजगर, निगोद रूपी अजगर और चार गति रूपी चार सर्प उसके भीतर। और वह असावधान हुआ
आगा पीछे सोचे बिना एक बूंद और के चक्कर में लगा। वर्तमान में भी कोई सुखी नहीं है। क्यों? उसके सारे शरीर से मधुमक्खियां चिपटी हुई काट रही हैं उसको। ऐसे ये परिग्रह प्रपंच में उलझा हुआ कोई कल्पना करके सुखी मान लेने वाला जीव वर्तमान में भी सुखी नहीं है। कितनी उलझने, कितनी उलझने, कितने दुर्विकल्प, कितनी चिंताएं, उसे कुछ खबर नहीं है। तो माया को गड्ढा कहा। कैसा गड्ढा? हाँ, क्रोध को अग्नि, मान को पत्थर, माया को गड्ढा, लोभ को दलदल, कीचड़। तो ये माया रूपी गड्ढा ऐसा है जिसके भीतर छिपे हुए अजगर दिखाई नहीं देते। मायाचारी जीव कभी अपने दोष को स्वीकार नहीं कर सकता। वो छिपाने की कोशिश करेगा, उसको स्पष्ट नहीं, वो हमारा ये भाव नहीं था, वो हमने ये सोचा था, हमने ऐसा किया था और उसने ऐसा किया, वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता। लक्षण है। उस दिन जी भैया बोले, एक गायक आया, उसने कहा कि आपका गांव ऐसा यहाँ पत्थरों में भी दिल है, हमारा शहर ऐसा यहाँ दिलों में भी पत्थर है। वो तो उसकी लौकिक का बात थी। हम सोचते रहे, हमने कहा सचमुच वीतरागियों की पाषाण की प्रतिमा भी करुणा झरती है, उनसे मोक्ष मार्ग झरता है। वीतरागियों की पाषाण की प्रतिमा भी प्रथम रस मोक्ष मार्ग जानता है। बिन बोले भी बोल रही, मुक्ति मार्ग दर्शाय रही। और मोहियों के क्या कहें, इनकी करुणा में भी कठोरता है, बंधन है। करुणा में भी इनकी बंधन है। आपने एक आध वाक्य सुने, हर आदमी समझाएगा, बेटा हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे, ले आओ कर ले। अबे तो ठीक है, फिर बाद में क्या होया बुढ़ापे में को करेगो? बेटा हम तुम्हें समझा रहे, भले की मानो हमारी, कछ पैसा इकट्ठो कर ले, कोई नहीं पूछत बाद में। अबे तुम्हारा शरीर बीमार हो गए, कोई इलाज कराएगा, कहाँ रहोगे, क्या करोगे, को पूछेगो? अरे रे प्रभु, स्वभाव के बल की बात तो क्या, पुण्य के उदय की भी इतना भरोसा आना चाहिए कि रामचंद्र जी ऐसे चल दिए। टोसा सो भरोसा बात तो सही है, लेकिन टोसा कौन सा है? पुण्य का, धर्म का। साथ में लेकर के चलो समता भाव, कहीं जाओ कहीं दुखी होके बताना। पुण्य लेकर के चलो, जहां जाएगा वहां सामग्री मिलेगी। जब धन्य कुमार के भाइयों ने ले जाकर के सरोवर पर स्नान के बहाने उसे डुबाया और उसके ऊपर पत्थर पटक दिए और मरा समझ करके खुशी होकर के मान गए कि इसके कारण से हमारा अपमान होता था, इसको सब चाहते थे, सब पूछते थे, और अब ये नहीं रहेगा तो हमारी इज्जत होगी, हम हमारा पैसा ये खूब दान पुण्य में लुटाता था बच जाएगा। वे तो कंगाल हो गए बेसब्रे। और धन्य कुमार जिस उस वहां से निकला और निकल करके विचार करने लगा, अरे अब घर जाना बेकार है, भाइयों को बहुत ईर्ष्या है, उनको हमारे कारण से कष्ट होता, अब नहीं जा रहे। और चल दिया ऐसे हैं। और चलते चलते एक किसान हल चला रहा था, सो वहां जाकर के बैठ गया।
किसान ने पूछा, कहो भैया कहाँ से आए, कैसे आए? भोजन का टाइम, भोजन कर लो। अभी मैं घर जाता हूँ, घर से भोजन ले आओ ना, तुम कुआं पे स्नान कर लो, भोजन कर लो। मैं श्रावक हूँ, शुद्ध भोजन करता हूँ। किसान भी श्रावक होते हैं, ऐसा थोड़ी है। श्रावक नई किसानी नहीं करते। हाँ, लेकिन किसान भी श्रावक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? श्रावक को संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा का त्याग नहीं हो पाता। उसे वो अच्छी मानता है ऐसा मत समझ लेना, लेकिन उस भूमिका में छूटती नहीं, अशक्य होती है उस भूमिका में। जहाँ जहाँ परिग्रह है वहाँ वहाँ आरंभ है, आरंभ है वहाँ हिंसा है। इसलिए अहिंसा व्रत की पूर्णता के लिए भगवान निर्ग्रंथ मार्ग को अंगीकार करते हैं और उसी को निर्ग्रंथ मार्ग में ही निर्ग्रंथ कठिन मार्ग अनूप। आगे क्या बढ़िया लिखा है, आगे की लाइन बोलो। निर्ग्रंथ कठिन मार्ग अनूप, हिंसादिक टारन सुलभ रूप। उस निर्ग्रंथ मार्ग में हिंसादिक बड़ी आसानी से चल जाए। कपड़े ही नहीं है धोने, अब क्या करें? नहाने ही नहीं है, पानी गर्म के ठंडों के बैसों के जे लाने बुलाने करने, बर्तन ही नहीं है मांजने। केवल एक सुधा की छोटी सी वेदना है, सो भी लेकर के चल दिए, मिली तो ले गए, नहीं तो रहने। आप इस भूमिका में अब कपड़े नहीं हो, हिंसा होगी तो क्या होगा फिर? मैले कपड़ों में जीव राशि होगी, और अगर कऊ और देखो धोबी होगी तो और ज्यादा नदियों ने भी चीर धोवाए। जहां परिग्रह है वहां हिंसा का टालना बहुत कठिन है, न चाहते हुए भी हिंसा होती है। और परिग्रह का त्याग जहां होता है वहां हिंसा अपने आप नहीं होती है। परिग्रह का त्याग, अब्रह्म का त्याग, चोरी का त्याग, झूठ का त्याग, वह भी अहिंसा के लिए ही है। समझो ना, अहिंसा, अहिंसा का मतलब घात का अभाव, नाश का अभाव, दुख का अभाव। तो किसके? उसी से अपने आत्मिक गुणों का घात नहीं होता, विकास होता है। तो जाकर के वो धन्य कुमार बैठ गया, भूख तो लगी थी, पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण किया और बैठा। किसान गया घर भोजन लेने, उसने सोचा ये कला हमने कभी नहीं देखी, हल चलाने की, ला मैं भी चला करके देखूं। वैसे हल पकड़ा और चलाया तो बस खन टकराया, तो देखें तो कल था। उसने कहा मरे जाके मारे तो हम यहां भगे घर से। इसके कारण से तो भाइयों से बैर हुआ। ये परिग्रह भाई भाई में बैर कराता, पिता पुत्र में बैर कराता है। परिग्रह को चैनान योग में समस्त अनर्थों का मूल लिखा है। जैसे अध्यात्म में सिद्धांत की प्रधानता से मिथ्यात्व को समस्त परिग्रह का मूल, ऐसे मिथ्यात्व को समस्त दुखों का मूल, ऐसे चैनान योग में परिग्रह को समस्त। लेकिन परिग्रह को दुखों का मूल, अनर्थों का मूल कहा, वह अंतरंग परिग्रह ही मूल समझना चाहिए। अंतरंग परिग्रह माने मूर्छा, कथाओं की तीव्रता, मोह की तीव्रता। भादवा की परिग्रह का क्या है का अनर्थ कराएगा, वो तो अचेतन है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बिल्कुल कोई भी बात नहीं, भैया चल
ठीक है तुम जे ले ली, नहीं बंटवारा होने तो ऐसा कर ले, बोल चाहे कौन सो ले ली, अरे नहीं ज्यादा है तो भैया ही पे तो है, कम है तो क्या बात हो गई, कुछ नहीं, तुम जो समझो, नहीं तुम जो ले ली, नहीं तुम जो दे दी। हमारे रामचंद्र जी कह रहे थे भाई भरत तुम राज करो, और आज भरत महाराज कह रहे थे नहीं राज तो आपका है, आप संभालो, हम तो आपकी सेवा करेंगे। शत्रुघ्न चमर ढूंढेगा, लक्ष्मण मंत्री होगा, राज की शोभा तो आपसे, और आज भी राम राज्य की कल्पना है। लेकिन राम राज्य बातों से थोड़ी ही आता है, राम राज्य राम जैसी मर्यादाओं का पालन करना तो सीखो, राम जैसी उदारता और त्याग की भावना तो हो, राम जैसे वचन का निर्वाह तो हो। तो कल से निकल पड़ा, उसने लेकर के झट से जल्दी से मट्टी करी उसके ऊपर और बैठ गया चुपचाप अनजान बन करके। किसान आया, उसने अपने भोजन परोसा, भोजन किया और अपने आगे चल दिया। और किसान ने जो हल चलाया सुबह, नहीं भैया हमारे बाप दादे जोतते रहे और हम जोतते रहे, इतने दिन में तो निकला नहीं, ये इसी पुरुष का संस्कार है। पीछे पीछे दौड़ा, भैया अपना धन ले जाओ। बोले हम कहाँ लाए थे, हम कहाँ लाए थे, तुम्हारे खेत में तुम्हारा है। बोले हमारे पिताजी दादाजी सब जोतते रहे, हम जोतते रहे, इतने दिन तो निकला नहीं, आज निकला आपकी बाग। बोले ठीक है हमारा है, लेकिन तुम्हें देते हैं, जाओ श्रावक धर्म का पालन करना, श्रावक के व्रतों का पालन करना, जाओ तुम ये धन तुम्हारे। किसान खुशी खुशी चला है, जहां गया वहां पुण्यवंत, जहां जहां जाए वहां पीछे पे। ये बाहर की सामग्री सब पुण्य की चेरी है, अपने आप यहां चलो था, पुण्य से ज्यादा मिलना नहीं है और पुण्य का कहीं कम होना नहीं है। पाप से ज्यादा प्रतिकूलताएं आना नहीं है जंगल में भी, और पाप की प्रतिकूलताएं तो घर में भी आएंगी, जितना पापोदय होगा। ऐसे तत्वों का बारंबार विचार करने से अपना आत्मबल बढ़ता है, अपना संतोष बढ़ता है, अपनी क्षमता बढ़ती है, अपना प्रेम वात्सल्य बढ़ता है। दुराग्रह विग्रह को जन्म देता है, दुराग्रह विग्रह को जन्म देता है, मिथ्या आग्रह। इसीलिए जो लौकिक के पुरुष भी हैं, वे आग्रह करने से पहले सत्य शब्द लगा, सत्याग्रह। गांधी जी ने ये नाम खोजा अलग से, सत्याग्रह माने तुम आग्रह करने से पहले सत्य को समझ लो, सत्य के प्रति आग्रहवान, आग्रहवान निष्ठावान, सत्य के लिए कष्ट सहने की परवाह नहीं। आग्रह का वहां मतलब ऐसा मत समझ लेना विग्रह वाला आग्रह, जिद। एक दृष्टांत दिया था ना, आग्रह जिद्दी, एक चाहे किसी काम के लिए मचल जाता, नहीं वो तो हम तो ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे, इसका नाम है जिद। और कोई नियम के प्रति अपने दृढ़ होता है, उसको जिद्दी नहीं कहेंगे, उसको दृढ़ कहेंगे। ज्ञानी दृढ़ होते हैं, जिद्दी नहीं होते। अज्ञानी जिद्दी होते हैं, दृढ़ नहीं होते। हाल बदल जाएंगे अभी नेक देर में, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, दृढ़ नहीं रहते। जरा सी प्रतिकूलता आई जैसे, तो विचार करो, लौकिक में भी असावधानी करने पर काम बिगड़ते हैं, नुकसान होता है। असावधान होकर के तुम काम करते हो, लापरवाही जिसको लौकिक में शब्द कह देते हैं, शायद अपने धार्मिक शास्त्र में प्रमाद कहा है। इस प्रमाद के दो भेद समझना चाहिए, एक अंतरंग और एक बहिरंग। बाहर का प्रमाद बाहर की हिंसा का कारण, बाहर का जो प्रमाद है वो बाहर की हिंसा का कारण है। बाहर की हिंसा समझते हो? बोलो।
एक तो बाहर की प्रमाद से, तुम जरा प्रमाद से चले जी मुफ्त में मरेंगे हैं, और जरा प्रमाद से चले ठोकर खा गए तो तुम्हारी हाथ पांव टूटेंगे हैं। तो बाहर के प्रमाद से मतलब बाहर के जीवों की हिंसा होगी, और तुम्हारी भी बाहर शरीर की हिंसा। प्रमाद के संबंध में सूत्र पढ़ा है तुमने स्वास्थ्य विज्ञान का। प्रमाद का दूसरा नाम आलस्य बोलते। आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। आलस्य अपने ही शरीर में रहने वाला इन मनुष्यों का महाशत्रु है। आलस्य, असावधानी। असावधानी से कोई भी बाहर का काम करोगे तो उससे वो बाहर का नुकसान भी होगा, शरीर का भी घात होगा, पुण्य का घात होगा, प्रतिष्ठा का घात होगा। आलसी की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। बड़ा आलसी आदमी देखा, बड़ा लापरवाह, कोई मतलब नहीं। तो बाहर के घात का मतलब देखो, बाहर में पुण्य प्रधान होता है, तो बाहर में पुण्य का घात होगा माने तुम्हारे धन वैभव पद प्रतिष्ठा सबका घात होगा। लक्ष्मी भी उससे रूठती है, पद प्रतिष्ठा भी उससे दूर रहती है, शांतता तो मिलती ही नहीं। और अंतरंग घात का मतलब होता है ज्ञान का घात, सुख का घात, बल का घात, प्रभुता का घात, अंतरंग का, आत्मबल नहीं। तो बाहर का जो बाहर की असावधानी से काम करते हैं, लापरवाही से, तो बाहर में हिंसा होती है, बाहर की अप्रतिष्ठा होती है, अपने शरीर का घात होता है, द्रव्य प्राण जिनको कह देते हैं, ठीक है ना। और अंतरंग का जो प्रमाद है वह तत्व ज्ञान के बिना नहीं मिलता। बाहर का प्रमाद तो अपन पढ़ करके सुन करके सावधानी से कसाय की मनता हो तो समझ करके छोड़ देते हैं। बाहर के प्रमाद को तो बहुत लोग बुरा कहते हैं, लेकिन अंतरंग के प्रमाद को तो जगत के मोही जीव पहचानते भी नहीं है। अगर ये साफ सुथरे कपड़ा है, साफ सुथरी इसकी घर रहन सहन है, बस उसको बहुत अच्छा है। अगर उससे कोई कहे प्रमादी, कहां प्रमादी, हम तो प्रमाद बिल्कुल नहीं। 4 बजे उठते हैं हम, प्रमाद हम नहीं जानते। प्रमाद उठ करके तुम ये तो विचार नहीं करते सोने और उठने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो सदा काल ज्ञाता रहने वाला। उठ करके तुम करते क्या हो? भैंस को सानी लगाने लगे, झाड़ू लगाने लगे, तासे क्या होगा? वो पाप भाव हो गया। और तुम उठ करके नमोकार मंत्र पढ़ लिया, प्रार्थना कर ली, तासे क्या हो गया? अभिमान तो तुम्हारा छूटा नहीं। जो मजबूरी में उठ गए और अपने काम कर ले, दूसरों के भय से नियम से तो नेका टाल टूल करके और फिर आके सो गए, उनकी तो बातें, उनकी लीला कौन कहे। आपने एक लाइन पढ़ी है, जहां सारे धर्म पूरे हो गए वहां से जैन धर्म शुरू होता है। हो से आपको कुछ जहां प्रमाद की परिभाषाएं पूरी हो गई, यहां से तो यहां प्रमाद शुरू हुआ है। यहां स्वरूप की असावधानी को प्रमाद कहा है। और धार्मिक चर्याएं भी करते हैं तो अनुत्साह पूर्वक, अनुत्साह, उत्साह भी होता है तो काय का उत्साह होता है? दिखाने का उत्साह। बाहर में दिखाने का उत्साह होता है, बाहर के क्षय उपशम का उत्साह होता है, बाहर की पद प्रतिष्ठा लोभ आदि का उत्साह होता है। अपना कार्य करने का उत्साह होना चाहिए। उत्साह काहे का? अपना कार्य करने का, अपना स्वानुभव करने का, अपना हित करने का उत्साह आना चाहिए।
जब अपने हित पर दृष्टि होगी, अपने हित का उत्साह रहेगा, तो फिर विषयों में उत्साह नहीं होगा। विषयों में उत्साह नहीं होगा। विषयों का मतलब खुलासा करो, शब्द शब्द मत कहते रहो, चिंतन करो बैठ करके। हैं बहुत लोग ये चर्चा करते हैं, हम अपनी उन्नति कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें, हम अपना उत्साह कैसे बढ़ाएं, हम अपने स्वरूप का बल कैसे बढ़ाएं। शब्द चाहे कोई पूछता हो चाहे जैसे, लेकिन सबका भाव कैसे बढ़ाएं, बोलो। आत्म पर दृष्टि रख करके चलो। एक संकल्प हमारा उत्साह बढ़ाता चलाता है। सत संकल्प हमारा जीवन में, और उत्साह तो सबको होता है। वीर नाम का गुण है आत्मा में। यहां उत्साह नहीं आता तो वहां उत्साह आता। धर्म कथा में मुर्दा से बैठते हैं तो विकथाओं में खूब बात, देखो फिर देखो कैसी बात है, चेहरा खिला रहता फिर वहां। हाँ, तो विषय माने क्या? उल्टे चलोगे सीधे चलोगे, बीच में मत चलो। हैं? स्पर्श का उत्साह, स्पर्श का उत्साह का मतलब बादल भाई। हाँ तो बादल हो गए, लाल पानी बरसा गो, ऐसे नहाएंगे, ऐसे ठंडी हवा चली, आनंद आ गया। देखो कैसा उत्साह आ गया। दिवाली आ गई, अब कहा है कोई गर्मी आ गई अब तो। मैंने कैसे उत्साह होते स्पर्शा लेने के। वाह गरम गरम भोजन, वाह आनंद आ गया। गरम ठंडा है, कठोर मुलायम, क्या बढ़िया, वाह। ऐसा मलाई से रुई जैसा, वाह मलाई जैसा, ओ बढ़िया गरम नरम रोटी है, बढ़िया गरम नरम हलवा, बढ़िया गरम नरम मिष्ठान। तो ये गरम नरम जो है ना वो स्पर्शन है, उसका उत्साह। ऐसी बढ़िया ठंडी हवा का झकोरा, आनंद आ गया, रोम रोम खिल गया। मुद्रा बदल गई। जिन वचन सुनते हुए कछु नहीं भाव, वैसे ही बैठ गए, जैसे कहीं शोक सभा में बैठे गए हों। जिन मंदिर को, जिन प्रतिमा को देखते कुछ नहीं हुआ, और जैसे सामने देखी तो बस स्पर्श करने का उत्साह। नाना प्रकार के रसों के प्रति उत्साह, वाह खूब मीठा, बढ़िया, वाह खट्टा मीठा, खूब बढ़िया चटपटा, ये तुम्हारा उत्साह। वहां जाएंगे ऐसा भोजन मिलेगा, वहां ऐसी कड़िया बढ़िया जी बनेगी, और उनको पीछे से कैसे याद करते हैं, बाद में कैसे पहले कैसी कल्पना करते और पीछे कैसे याद करते। नाना प्रकार की सुगंध आदि का उत्साह, और देखने में उत्साह। देख भी के भीड़ पड़ी, धक्का खा के देख भी जा रहे। क्या वो गार्डन में बहुत बढ़िया लाइट, वो फव्वारे, ये फलाने की, वो हरियाली, वो ऐसी बढ़िया वाटिका, ऐसी बढ़िया डेकोरेशन, क्या है वो? नजदीक आते चलो तो ऐसे ही हम आयोजनों में भी, धार्मिक आयोजनों में भी क्या देखते हैं? काय का उत्साह, भीड़ देखने का उत्साह। उस भीड़ में खो मत जाना, अपने को भूल मत जाना कि मैं अकेला हूं। ज्ञानी अज्ञानी का अंतर बताना इसी प्रसंग में। अज्ञानी अकेले में भी संयोग की ओर देखता है,
संयोग को याद कर करके दुखी होता है, संयोग की वांछा कर करके दुखी होता है। पूर्व के संयोगों को याद करेगा, भविष्य के संयोगों की वांछा करेगा, वर्तमान में संयोग जो कुछ भी देखेगा, खिड़की से खड़े हो गए अकेले से बस देख रहे आए जाए वाने, मन लग गया। संयोग माने अकेले में भी संयोग देखेगा, कछु नहीं तो शरीर को ही देख देख के बस। अब ये भी तो संयोग को देखना है, ज्ञानी को संयोगों में रहना पड़े, संयोगों के बीच में भी हो तो अभी एकत्व को देखता है। एक क्षण भी ये बात भूलने लायक नहीं है कि हम अकेले हैं। और इतना जब ये चिंतन आया हमारा सिद्धांत का, अकेले हैं, तो एकत्व का ज्ञान फिर एक प्रश्नवाचक खड़ा कर देगा आपको, किसके लिए ये कर रहे हो, कौन के लिए ये लगे सवेरे शाम तक, उस एक को तो जरूरत है नहीं। और व्यवहार में भी शरीर की आवश्यकता कितनी है, शरीर की आवश्यकता कितनी है, किसके लिए लगे हो, निरुद्देश अपना हित छोड़कर। अरे रे प्रभु सावधान, श्रोता रहे सावधान तया सुनवंतु, ये पहले से कहा। ये सावधान माने प्रमाद को छोड़ने की बात है, प्रमाद में समस्त चंचलता को छोड़ देने की बात। सुनने का उत्साह, बहुत लोगों को प्रशंसा सुनने का उत्साह, तमाम नाम लिखा देते, जगह जगह नाम लिखाने की रिवाज पड़ी ना। इन नामों को कौन पढ़ता है, खुद ही पढ़ के देखेंगे या उनसे संबंधित हो भाई पढ़ेंगे, बाद बाकी का जाने कौन को मतलब है, कहा लेंगे, ये तो रगड़त पांव चले गए अपने, लिखे रहने का करने। उन नामों को पढ़ करके कौन, माने उत्साह, सुनने का उत्साह, अपना नाम। जिन वचनों को सुनने में उत्साह नहीं होता, अपना नाम ये सुनने में जैसा उत्साह, अपनी मिथ्या प्रशंसा सुनने का उत्साह, अपने कामों की प्रशंसा सुनने का उत्साह, बहुत बढ़िया किया तुमने, बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया ऐसा किया, बस सुन करके खुश हो रहे पागल से। यह है प्रमाद। एक क्षण को भी झट से भूल जाते हैं, हम तो अकर्ता हैं, हम तो ज्ञाता हैं, हमारा इसमें है क्या। कैसी कैसी टीकाएं लिखने के बाद हैं, आचार्य लिखते स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का इसमें कुछ कर्तव्य नहीं, आज तुम 4 लाइनें लिख ले तो ऐसा लगा तो, और गाँव से वाह 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 बहुत सुन के खुश। अज्जल गगरी छलकेगी, तो विषयों में उत्साह आता है, वो पाप भाव है, और धर्म कार्यों में उत्साह आता है, वह पुण्य भाव है, और स्वरूप में उत्साहित रहते हैं, वह धर्म है। उत्साह से भरे हुए कैसी कैसी कल्पना करते, जिधर उत्साह हो, न पैसा हो जाए, फिर ऐसा मकान बनाएंगे, ऐसे विवाह करेंगे, ऐसे फलाना काम करेंगे, ऐसे ऐसा काम करेंगे, ऐसे ये होगा। पढ़ा है तुमने जैन शतक, चाहत है धन होए किसी भी ऋतो सब काज सरेजिए राजी, गे चिनाय करूं कछ गहनो ब्याह सुता सुत बांटिए भाजी। एक जरा सी प्रशंसा सुनने के चक्कर में, वाह वाह सुनने के चक्कर में, कहो तो कई लोग मान कसाय के वशीभूत होकर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते। जमीन कर्जा ले करके खर्च कर दिया, फिर वो कर्जा चुकाने में पसीना आता है, नेक्स्ट देर मजा आ गया, बस वे तो अपने ऐसे खाए पी के ऐसे चले गए, वे तो अपने ऐसे गए, नेक्स्ट देर बाद बाकी बेचारा
वो कर्जा चुकाए हुए में जमीन में बेघरवार हो गए। ऐसा उत्साह क्या काम का? पाप। उत्साह को एक दूसरा शब्द भी बोल देते, जोश। जोश के साथ होश होना बहुत जरूरी है। इसको उत्साह के साथ विवेक रहना बहुत। अति उत्साह में कई बार काम करते हो और काम कैसे कर लेते हो कि सामने वाले को कष्ट होता है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या लेना चाहिए? तू बाहर में तो खूब लगा है, और बाहर की संभाल भी लग रहा है। एक एक को ऐसे ऐसे पोंछ के लगा रहे हो, ऐसे पोंछ के ऐसे कर लो। ऐसे कहीं अपनी परिणति का शोधन किया होता? अरे प्रभु क्या होता है? तुलसीदास की स्त्री ने क्या कहा? जैसे तुम हमारी प्रीति में फंस करके ऐसे चले चले आ रहे हो, ऐसी तुम्हारी राम से प्रीति होती तो क्या हो? तो जैसी प्रीति विवाह सो घर स्वभाव सो हो, चला जाए बैकुंठ को परा न पकड़े को। कौन रोकने वाला है तुम्हारे को? अस्त चरमय देवम तामे ऐसी प्रीत है, ऐसी जो श्री राम सो तो न होए भयभीत। कहां चक्कर में पड़ा है तू? उत्साह भी आता है तो कौन कार्यों में आता है? अपनी प्रशंसा सुनने में उत्साह आता है। अरे अपने दोष सुनने में उससे उत्साह रहना चाहिए। और जितना अपना दोष सुनने में उत्साह है, उससे अनंत गुना उत्साह अपना स्वरूप की चर्चा सुनने। ये तो अध्यात्म है भाई। अध्यात्म किसको कहते हैं जानते हो? आत्मा की मुख्यता से जहां कथन होता है तो अध्यात्म में परमात्मा को समझना है। तो आत्मा के भीतर देखो, यहां मत देखो शरीर की क्रिया में, यानी ऐसो दत्तो। अरे बड़ा प्रमादी जने घड़ी करके अच्छी तरह रखता है, किसी ने ऐसे रख दिया ढंग से और ऐसे करके, हाँ अब ठीक है ना, तब ठीक है ना, अब ठीक है भाई। वो लोक निंद है और ये धर्म निंद है, परिग्रह। चोरी और परिग्रह में अंतर तो मालूम होगा। बिना दिए लेना चोरी है और देने पर लेना परिग्रह है। हमने तुम्हारी कलम उठाई और ले चल रहे, चोरी हो गई है। नहीं, ये कलम आपके लिए लाए, आप लिखियो। हाँ ये ला, ये परिग्रह। इसलिए मुनिराज न बिना दिए तो लेंगे ही नहीं, और देने पर भी केवल आहार आदि के अलावा और क्या लेंगे बोलो? धर्मोपकरण के अलावा धर्म के लिए और बाद बाकी कुछ नहीं लेंगे। जाकर के कोई मुनिराज को धन दे गए भी, महाराज जी ले, भाई हमें क्या करना? देने पर भी नहीं लेंगे, बिना दिए तो लेने की बात ही नहीं है, लेकिन देने पर भी नहीं लेंगे। महाराज एक आपके लिए मकान बनवा दें, आप रहो आराम से। भैया देने पर भी नहीं लेंगे, बिना दिए तो कब्जा करेंगे कि जाके बैठ गए जम गया, तुम पे निकाल रहे हैं वो निकाल ले। प्रसंग बन जाते कई बार त्यागियों के साथ, तुम लोगों के साथ भी हैं। मंदिर के पास धर्मशालाएं रहती हैं, वहां विवाह शादी भी होते हैं, वे भी होते हैं। अब वहां जाकर के ठहर गए, महाराज भैया एक कमरा खाली कर दी तुम वहां पर। हम क्या खाली कर दें? हम क्यों खाली कर दें? हम कुछ नहीं जानते, तुम्हारी विवाह शादी तुम जानो, हमें को मतलब हम कुछ नहीं। आप इधर आया, आओ जाए आया, ये क्या करने? हमारा क्या अधिकार? हमें क्या ले लेने?
करिए सरल त्यों योग अपने, देख निर्मल आरती, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीत अंगारती। कोई वैसे तुझे नहीं तो ये तो कहेगा नहीं, तुमने करो उन सड़क पे क्या कहूँ जा, हमें तो महाराज आप जहाँ में धल्ले निगराह भर की बात है दिन वाली। हाँ भैया हमने क्या करने अपन को, देख ले काम नहीं चल रहा हो तो बता भाई और क्या करें, खत्म हो गई बात। तो बिना दिए भी नहीं लेंगे, देने पर भी नहीं लेंगे। परिग्रह और चोरी में यह अंतर है। तो ऐसे प्रमाद को भी आप देखना है तो बाहर की क्रिया में ही प्रमाद देखते हैं। बहिरात्मा बाहर से भीतर कुछ देख ही नहीं सकता, केवल बाहर बाहर देखेगा। वो प्रमाद देखेगा तो बाहर में प्रमाद, आधो खाओ आधो बगराओ आधो छोड़ो, बड़ा प्रमादी आदमी जहां धरे तहीं छोड़ देती, ये नहीं है उठा करके रख देगा। ऐसा आलसी भैया हमने नहीं देखा। अरे ऐसे ही आलसी सबरे रहे। बाहर की क्रिया का प्रमाद, और देखो प्रमाद को केवल हिंसा से ही नहीं जोड़ना, प्रमाद सहित, प्रमाद सर्व पापों में मिले। प्रमाद सहित बिना सोचे समझे बोलना, बिना सावधानी के बोलना, ये भी हमारा झूठ में है। और मैं ध्यान नहीं रहो, हमने वैसे ही कह दी थी, बिना ही देखे कह दी, वो है नहीं, वो चलोगा वो है, वो आएगा वो है, वो रख दो वो है। देखा तुमने, देख कर दिखाओ, प्रमाणिक वचन बोलो। कितने अप्रमाणिक वचन बोलते हैं अपन, सोचो समझो, ये सब प्रमाद में है। तो बाहर की क्रिया का प्रमाद। अब चैनान योग पद्धति से व्यवहार में से बाहर के प्रमाद को भी प्रमाद कहते हैं। क्यों कि बाहर की क्रिया भी प्रमाद सहित तुम्हारी अंतरंग की कसाय के बिना तो हो नहीं रही। पांच समितियों के आधार से बोलो बाहर की क्रियाएं, चलना, बोलना, भोजन करना, रखना उठाना, मलमूत्र आदि का त्याग। अब प्रमाद सहित तुम्हारी क्रियाएं होती हैं, कसाय की तीव्रता हो तो। अब मुनराज के क्यों नहीं होती, बोलो बढ़िया परिभाषा बोलो सातवें अधिकार की। मुनिराज के किंचित रागादिक सहित गमनादिक कार्य होते हैं, इसलिए पर जीवों को पीड़ित करके अपना प्रयोजन नहीं साधना चाहते, इसलिए स्वयं वो दया पलती है। दया, दूसरे जीवों की दया पालने के लिए समिति नहीं पाल रहे, समिति पाल रहे हैं अपने संयम के लिए। लेकिन समिति रूप प्रवर्तन होने पर स्वयमेव जीवों की दया क्यों पलती है कि वे गमनादिक जो कार्य हैं, गमनादिक माने समझ गए हैं, गमन करना, चलना फिरना, बोलना, भोजन करना, उठाना रखना, मलमूत्र का त्याग, बाद बाकी परिग्रह है नहीं सो और काम बताते। तो किंचित रागादिक सहित होने से वहां प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं है, पर जीवों को पीड़ित करके अपना प्रयोजन नहीं सिद्ध करना चाहते। इसका मतलब है दूसरे जीवों को पीड़ित करके भी अपना प्रयोजन जो सिद्ध करना चाहते हैं, तीव्र कसाय, तीव्र कसाय वाला। तो प्रमादचर्या का त्याग, अभी ब्रह्मचर्य की चर्चा कर रहे थे। एक वाक्य याद है तुम्हें, बोलो। बाह्य ब्रह्मचर्य से अवसर मिलता है, अंतरंग के ब्रह्मचर्य से धर्म होता है। बाह्य ब्रह्मचर्य से धर्म का अवसर मिलता है। विषयों में शक्ति, बुद्धि, समय नष्ट होती है, घात होता है।
बचता नहीं आत्मकल्याण के लिए। तो बाह्य ब्रह्मचर्य से तो अवसर मिलता है, समय भी मिल गया, आप रह रहे हो आराम से, यहीं रह रहे। अब गृहस्थी में हो तो ऐसे तो नहीं, अब 2 दिन आए 4 दिन, चलो भैया क्या करें, बराबर। तो बाह्य ब्रह्मचर्य से अवसर मिलता है? समय विषयों में बर्बाद होने वाली समय, शक्ति, बुद्धि, समय, शक्ति, बुद्धि और चौथा बोलो पुण्य बचता है। वहां से बचे तो यहां लगे। मन लगता है, क्यों? परिग्रह शक्त जीव का चित्त निरंतर मलिन रहता है, चंचल रहता है, और विषयासक्त जीव का चित्त निरंतर मलिन रहता है। विषयों की प्रवृत्ति जब होगी तब होगी, हर समय नहीं होती रहती हर विषय में प्रवृत्ति, लेकिन उसका चित्त निरंतर विषयों के संबंध में चिंतन करता है। मन वचन काय में सबसे अधिक पाप मन से होते हैं, और कृतकार्यता अनुमोदना में सबसे ज्यादा अनुमोदना में होते। न जाने कोई मतलब नहीं है, कहीं कुछ है और बस अनुमोदना करते। कहे वो लड़के का विवाह हुआ, आओ चलो भैया अच्छे हो, तुम्हें कहा अच्छे मिलेगा जो बता, मकान बनेगा, चलो अच्छे रहो। देखो फलानों का मैंने कोई बारात निकल रही और ऐसे देखने, हाँ लड़का तो अच्छी हो, बारात तो अच्छी है, अब तुम्हें काम मिलेगा। बोलो मैंने अनुमोदना कितनी। जिस वस्तु को अपना मानता है, ये टॉर्च हमारी है तो ये परिग्रह हो गया, तुम्हारे लिए तो परिग्रह नहीं है। टॉर्च बहुत अच्छी है, हो गया परिग्रह। इष्ट की कल्पना होने पर राग हुआ, ये भी परिग्रह है। और कहा तुम बेकार टॉर्च ले आए, कहा है टॉर्च है कोई, अनिष्ट नाम का परिग्रह हो गया, द्वेष नाम का परिग्रह। तो प्रमाचर्या का मतलब प्रमादी हुए, गाफिल हुए, प्रवर्त रहे हो, जैसे उस वो ऐसे टपक रहा है शहद और वो ऐसे लगा रहा है, ये खबर नहीं कि डाली कट रही है, अभी गिरूंगा तो कहां जाऊंगा। ऐसे ये क्षण क्षण बीत रहा है जीवन का, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, ये तो सोच रहा है, लेकिन ये पर्याय पूरी होगी, यहां से जाना होगा, क्या कहां जाएंगे, क्या होगा। 12 मासा में चक्रवर्ती ने कैसा चिंतन किया, जो न अवहित करूं जाने कौन गति परूं, सुतन बुलायो बचन अनुसरे हैं। बेटा तुम अपना राज संभालो, हम अपना कल्याण करने चले। उत्साह होना चाहिए, लेकिन एक सात्विक उत्साह होना चाहिए, पापमय उत्साह नहीं, विषयों में उत्साह नहीं, विषयों के लिए उत्साह नहीं, धर्म के लिए धर्माराधन में उत्साहित होना चाहिए। तो यहां चरणान युग में जो परमाचर्या कही, तो हमारा बाहर के कार्यों में उत्साह नहीं, हमारी आराधना में उत्साह हमारा। जितना उत्साह है लौकिक कार्यों में होता है, उससे अनंत होना उत्साह धर्म कार्यों में। खुलासा करो एक बात बोल करके, बस बोलो, एक बोलो। इतना लौकिक में देखने में, चलो देखने शुरू करो, या सुनने में किधर से चलोगे, जिधर करना हो। जितना तुम्हें स्त्री पति को देखती है, माता पुत्र को देखती है, दुकानदार अपने ग्राहक को देखता है, किसान अपनी फसल को देखती है,
वो अपने शरीर, जितना उत्साह उधर देखने में होता है उससे अनंत गुना उत्साह इन देव दर्शन में भगवान को देख करके। जितना लौकिक बातें सुनने में, विषयों की बातें सुनने में, अपनी मिथ्या प्रशंसा अधिक सुनने में उत्साह, उसे अनंत गुना उत्साह जिनवाणी सुनने में। पद्म पुराण में शायद आया है या किसी दूसरे में आया, ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा जिन पुराण सुन घुमय नसी सो थोते नारेल शरीर। हैं, जिन पुराण को सुनकर के जो आनंद से झूमने नहीं लगता, झूमने का मतलब वो नशा में झूमना नहीं, एक्टिंग करके झूमना नहीं, प्रसन्न होना होता है नारियल है। तो जितना उत्साह लौकिक वार्ताएं सुनने में होता है, पढ़ने में सुनने में आता है, वो दुश्रुति में आएगा जी सारी जगह, उसे अनंत गुना उत्साह जिनवाणी सुनने में आना चाहिए। कौन ऐसा होगा है तू भगवान है ये सुनकर के प्रसन्न नहीं हो जाए, तू देहादिक से भिन्न है ये सुनकर के प्रसन्न हो जाए। मालूम है कौन था सम्मोसरण में भगवान के में कितने भव एक रास्ते में मुंडाज मिले थे हमको, उनके कितने भव रह गए, बैठे थे पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। उत्तर आया जितने पेड़ के नीचे पत्ते हैं, पेड़ पे पत्ते हैं, उतने भव रह गए। और लौट करके वे आए तो वे महाराज जी बैठे कहाँ, इमली के पेड़ के, तो बोले मरे, इतने पाव इतने पत्ते, और वे खुशी से नाचने लगे, बोले इतने ही तो रह गए, अनंत के सामने इतने की क्या गिनती। भगवान की वाणी में जिसके लिए भाग्य भी आ गया है, प्रसन्न होने की बात, तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, लेकिन प्रसन्नता मिथ्या नहीं है, फूल जाए बस भूल जाए, हैं प्रसन्न हो, सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर। क्यों कि पुद्गल अभी भी देर पुद्गल है ना, वो जीव रूप नहीं हो गई है, दोनों मिलकर के एक नहीं हुए। प्रसन्न, लेकिन प्रसन्न के साथ दूसरा शब्द लिखा है सावधान, और तीसरा लिखा अपने को आप रूप अनुभव। इसके बिना प्रसन्न होने की जो विधि है वो भी नहीं बनती, मिथ्या है। जो इधर उधर की बातें सुनकर के प्रसन्न होता है उसका स्तर बहुत नीचा है, बहुत नीचा है। जो इधर उधर की बातें करके हंसी मजाक करके तुम्हारे मन को बहलाते हैं, उनकी संगति से बचो। ये तो हमारे लौकिक विचारकों ने ये बातें कही, कैसे कही, जो इधर उधर की बातों में तुम्हें बहला देते हैं, खुश करते रहते हैं। अरे बचो बचो उनकी संगति से, उनका स्तर बहुत नीचा है। जिनके जीवन में धन ही जिनको सर्वस्व लगता है, उनकी संगति से बचो। वे धन के लिए चाहे कुछ कर सकते हैं। तो परमाचर्या का मतलब क्या अपन लेवे, सावधान होकर के तू प्रवर्त, ऐसी चर्या होना चाहिए जिससे आकुलता भी न हो, प्रमाद भी न हो, और परिणाम चढ़ते रहें। आकुलता भी न हो, प्रमाद भी न हो, और परिणाम चढ़ते रहें। ऐसी चर्या ही साधक के जीवन में, चाहे वो श्रावक हो या मुनराज हो, मुनराज की चर्या तो प्रमाद रहे तो होती ही है, लेकिन श्रावकों के जीवन में भी ऐसी ही चर्या
शोभती है और संयम की वृद्धि का कारण होती है, जिसमें आकुलता भी न हो और प्रमाद भी न हो। इसमें आकुलता को पकड़ करके प्रमाद का पोषण करते हैं लोग, और आकुलता को पकड़ करके खेचतान करते कहीं प्रमाद का। प्रमाद को पकड़ करके आकुलता करेंगे और आकुलता को पकड़ करके। पंडित जी ने कैसी सुंदर चर्चा की, आकुलता भी न हो और प्रमाद, बुक के नाम प्रमाद भी न हो। तू सावधान होकर विवेक पूर्वक प्रवृत्ति कर। आपको एक रास्ता पता, एक लाइन कही थी, गमन होता है पैरों से होता है, अकेले पैरों से नहीं, आंखें पहले चलना चाहिए। बिना देखे चलोगे तो आप कहीं भी गिर सकते हो, हैं, कांटे चुभ सकते हैं, टकरा सकते हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, बिना देखे नहीं। लेकिन किधर बिना देखे? आप बिना देखे अब मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा हित किसमें है, बिना सोचे समझे चले चले आ रहे अपन। आए, दर्शन कर गए, साथ सुन लो, पूजा कर ली, अपने दान दे लो, रोटी खा ली, अपने सो गए, न पाठ कर लो, न माला फेर ली, हम कर रहे, बड़ी शांति हमें तो। ये शांति तुम्हारी जरा से पाप के उदय की प्रतिकूलता में ऐसे उड़ जाएगी, ऐसे चली आएगी, पता नहीं पड़ेगा। जरा सी कोई रोग हो गया, कष्ट हो गया, कोई प्रतिकूल परिस्थिति बन गई, ऐसे चली आएगी। तत्व ज्ञान पूर्वक होने वाली शांति है, वैराग्य पूर्वक होने वाली शांति, वही जीवन की शांति। आप सदैव देखो, काय के लिए लगे, काय में लगे, कब पागल है। बाबा जी की एक लाइन हमें याद रहती है हमेशा। मंदिर में गए पर भैया बोले, भैया देखो ये सब तो मगन बैठे, अपने ही तो पागल से फिर रहे। बिल्कुल अपनी ग्रामीण भाषा में, ठेठ भाषा में बोलते थे, ऐसे ही बोलते। बोले भैया देखो ये सब तो मगन बैठे, चाहे शांतनाथ हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे महावीर हो, चाहे आदिनाथ हो, चाहे नेमिनाथ हो। अपने ही तो पागल से फिर रहे ये देव से। जहां सुख नहीं दिखाओगे वहां उल्लास कैसे आएगा, जो बता हैं? जहां विषयों में सुख बुद्धि छूट गई, वहां उल्लास छूट गया, वहां आलसी हो गए। हाँ, बाहर के कार्य के लिए बड़े आलसी है और अंतर के कार्य में बड़े उत्साही है। और ये मोही प्राणी बहिरात्मा, इनमें आलस भी बाहर ही देख लिया, प्रमाद भी बाहर ही देख लिया और उल्लास भी बाहर ही देख लिया। भाई जैन धर्म को समझना है तो देह से भिन्न आत्मा के आश्रय से समझो, हैं, हर परिभाषा को आत्म परिणाम की ओर से करने की कोशिश करो, तब समझ में आएगा। हैं, तो प्रमाचर्या त्यागने योग्य है, अर्थात आत्मा से विमुख जो परिणति है वह छोड़ने योग्य है। आत्मघातक नहीं, विचारना। मंदिर शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, मंदिर शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।